स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स। ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट पे है हम। ट्रैवलर्स जिन्होंने रिटर्न अकाउंट्स छोड़े हैं वो जनरली मेन हैं जो कि इंटरेस्टेड थे और समटाइम्स इंट्रीग थे कि विमेन की कंडीशन सब कॉन्टिनेंट में क्या थी। कभी कभी वो सोशल इनइक्विटीज़ को ग्रांटेड के लिए ले लेते थे, जैसे उनको लगता था कि ये नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, ऐसा हर जगह होता है, ये तो नेचुरल चीज़ है कि विमेन को इस तरीके से ऑप्रेस या सप्रेस किया जाता है, उनकी कंडीशन ऐसी थी। जैसे कि स्लेव्स को ओपनली मार्केट्स में सोल्ड किया जाता था बाकी जैसे कमोडिटी की जैसे, और वो रेगुलरली एक्सचेंज करे जाते थे एज गिफ्ट्स। तो मतलब स्लेव्स को गिफ्ट किया देते थे कि मैं आपको एक नौकर दे रहा हूँ, या नौकर को ऐसे मार्केट में ओपनली सेल किया जाता था। तो ये ऐसे लगता था कि बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, उसको फॉर ग्रांटेड देते थे, उनको कोई बहुत चीज़ इंट्रीगिंग नहीं लगती थी। जब इब्न बतूता सिंध पहुँचे और उन्होंने घोड़े, कैमल और स्लेव्स खरीदे एज गिफ्ट्स सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए, तो इब्न बतूता ने भी ऐसे ही करा कि उन्होंने घोड़े, ऊँट और कुछ नौकर खरीदे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। जब वो मुल्तान पहुंचे तो उन्होंने गवर्नर को इसके साथ प्रेजेंट किया, एक स्लेव, एक हॉर्स और कुछ रेजिन्स, आलमंड्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो इब्न बतूता को बताते कि वो कितने खुश थे कि विथ अ sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 टंकास कॉइन्स एंड 200 slaves। तो ये इब्न बतूता के डिस्क्रिप्शन में हमें मिलता है कि इब्न बतूता बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने बताया कि एक बार नसीरुद्दीन ने कितना अच्छा सरमन दिया था, वो इससे इतने अच्छे खुश थे कि मोहम्मद तुगलक ने उन्होंने 1000 टंकाज यानी कि 1000 सिक्के दिए और 200 स्लेव्स दिए। तो आप सोच सकते हैं कि स्लेव्स को किस तरीके से कमोडिटी की तरह ट्रीट किया जाता था। ओके, वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। अगर आपको क्लास 12 ह्यूमैनिटीज़ के अदर सब्जेक्ट्स के लिए और वीडियोस चाहिए तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी CUET के ऊपर वीडियोस भी डालना स्टार्ट कर दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल दोज हु आर अटेंडिंग CUET। ऐसा लगता है इब्न बतूता के अकाउंट से कि स्लेव्स के बीच में एक डिफ्रेंसिएशन था। कुछ फीमेल स्लेव्स जो थी वो सुल्तान के सर्विस में वो एक्सपर्ट्स थी म्यूज़िक और डांस में। तो इब्न बतूता जो थे वो उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय करते थे सुल्तान की बहन की शादी पर, और उनके स्लेव्स की डांस और म्यूज़िक परफॉर्मेंस। फीमेल स्लेव जो थी वो सुल्तान वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान, ताकि वो अपने नोबल्स पे एक नज़र रख सके, उसके लिए भी सुल्तान फीमेल स्लेव्स को एम्प्लॉय करती थी। स्लेव्स जो थी वो जनरली क्यों यूज़ करी जाती थी, मतलब डोमेस्टिक लेबर के लिए। और इब्न बतूता जो थे उन्हें लगा था कि उनकी सर्विसेज बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है, क्योंकि वो विमेन एंड मेन को पैलेंक्विन्स और ढोला जो कि मतलब पालकी में कैरी करने के लिए स्लेव्स का यूज़ किया जाता था। स्लेव्स की जो प्राइस थी, पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स की जो प्राइस थी, वो डोमेस्टिक लेबर के लिए जो रिक्वायर्ड थी वो बहुत ही कम थी, बहुत ही इजीली अफोर्डेबल थी, और बहुत सारी फैमिली जो थी उनको अफोर्ड कर पाती थी, और हर बहुत फैमिलीज़ में 1 और 2 स्लेव्स तो होते ही होते थे। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स और राइटर्स जो थे उन्होंने इस ट्रीटमेंट को हाईलाइट कराई कि विमेन जो थी बहुत ही क्रूशियल मार्कर ऑफ डिफरेंस थी वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटीज़ में, बहुत ही डिफरेंट थी। कैसे? सरप्राइजिंगली बर्नियर जो था उन्होंने सती सिस्टम को डिटेल डिस्क्रिप्शन देने का सोचा। उन्होंने नोट किया कि कुछ विमेन जो थी वो डेथ को इम्प्रेस कर लेती थी खुशी खुशी, और कुछ जो थी उनको फोर्स किया जाता था मरने के लिए। स्लेव विमेन, इब्न बतूता हमें बताते हैं कि ये एम्परर की हैबिट है कि वो हर नोबल के साथ, चाहे कितना भी अच्छा हो बुरा हो, उसमें एक स्लेव होते थे जो उनका स्पाई करते थे। वो ये भी अपॉइंट करते थे, फीमेल स्कैवेंजर्स भी अपॉइंट करते थे जो कि हाउसेस में मतलब बिना बोले घुस जाती थी, और उनके लिए स्लेव गर्ल्स जो थे वो उनके लिए इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करती थी, जो भी इन्फॉर्मेशन वो उनको मिलती थी। तो बहुत सारी फीमेल स्लेव जो थे वो कैप्चर की जाती थी रेड्स और एक्सपेडिशंस में। द चाइल्ड सती, ये बहुत ही पॉइगनेंट डिस्क्रिप्शन बर्नियर का हम कह सकते हैं, वन ऑफ द मोस्ट। तो बर्नियर कहते हैं, लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर सी यंग विडो देखी जो कि सैक्रिफाइस हो रही थी, जो सोच भी नहीं सकती थी, मतलब मैं नहीं सोच सकता था कि 12 साल से बड़ी होगी। वो पुअर लिटिल क्रीचर जो थी वो इतनी मतलब डेड लग रही थी। वो थी तो जिंदा, पर उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो ऑलरेडी डेड थी जब वो उस ड्रेडफुल पिट में अप्रोच करती है, मतलब जहाँ पर उसको जलना था। उसके माइंड की एगनी, कितनी कितनी वो परेशानी और कितने दुख के साथ वो जा रही थी, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, डर के मारे ट्रम्बल कर रही थी, उसकी हालत इतनी ख़राब थी। लेकिन 3 और 4 ब्राह्मण जो थे, उनके साथ एक बूढ़ी सी औरत थी जिसने उसको हाथ से पकड़ा हुआ था। वो उसको जानबूझ के फोर्स कर रहे थे कि तुम जाओ आग में जाके बैठ जाओ, अपने आप से जल जाओ। उसके हाथ पैर बांध दिए, और मतलब वो भागती भी तो कहाँ भागती, बस भागना ही उसका एक रास्ता था। और इस सिचुएशन में उस इनोसेंट क्रीचर को जिंदा जला दिया गया। तो
तो मेरे लिए ये चीज़ को रिप्रेस करना, मेरी फीलिंग्स को, और ये बहुत मुश्किल था कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ जाता है। लेकिन विमेंस की जो लाइफ थी वो बहुत कुछ बाकी सब प्रैक्टिस ऑफ स्टडी के अलावा भी बहुत चीज़ों में होती थी। लेबर बहुत क्रूशल था, दोनों एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में लेबर के लिए यूज़ किया जाता था विमेन को। मर्चेंट फैमिलीज़ की जो विमेन थी वो ऑफन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करती थी, कभी कभी वो मर्सेंटाइल डिस्प्यूट्स को कोर्ट ऑफ लॉ में भी ले जाती थी। तो ऐसा है कि विमेन की कंडीशन जो थी वो प्राइवेट स्पेसेस ऑफ होम में कन्फाइनमेंट नहीं थी, उनके और भी रोल्स थे। हमने नोटिस किया होगा कि जो ट्रैवलर के अकाउंट है ये हमें बहुत ही टैंटलाइजिंग ग्लिम्स ऑफ लाइफ देते हैं, मैन एंड विमेन, मतलब बहुत ही अलग, बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत ही एक अलग सी लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। लेकिन उनका ये जो ऑब्जर्वेशन है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी शेप किया जाता है, मतलब उसी टाइम पर बहुत सारे एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ है जो ये ट्रैवलर्स जिन्होंने उनको नोटिस नहीं किया। तो ट्रैवलर्स जो थे वो बिल्कुल कंप्लीट अकाउंट भी नहीं दे पाए हैं, या उनके बायस्ड भी हो सकते थे कभी कभी अकाउंट्स। उनके एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन एंड पॉसिबली विमेन अननोन भी है, वो जो कि सब कॉन्टिनेंट क्रॉस करके सीजन माउंटेन्स में दूसरे लैंड्स में जाते थे, तो वो क्या सुनते थे, क्या देखते थे, उनके रिलेशंस कैसे थे बाकी लोगों से, उनकी लैंग्वेज क्या यूज़ करते थे, ये और क्वेश्चंस है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिस्टोरियंस आने वाले सालों में इसको एड्रेस कर पाएंगे। ओके, A sculpted panel from Mathura depicting travelers. What are the various ways of modes of transport shown? ये कार्ट दिख रहे हैं, हॉर्स दिख रहे हैं, फुट दिख रहा है, एलिफेंट दिख रहे हैं। टाइमलाइन वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सम ट्रैवलर्स हु लेफ्ट अकाउंट्स 1973 to 1048 में मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल बिरूनी, मतलब फ्रॉम उज़्बेकिस्तान अल बिरूनी। 1254 to 1323 मार्को पोलो फ्रॉम इटली। 1304 to 77 इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को। 1413 to 82 अब्दल रज़क कमल अल दिन इब्न इशक अल समरकंदी फ्रॉम समरकंद। 1466 to 72 अफनसी निकितीन 15th century फ्रॉम रशिया। 1518 में दुआर्ते बारबोसा dated 1521 from Portugal visit India। 1562 में ईयर ऑफ डेथ सैयद अली रईस फ्रॉम टर्की। 1536 to 1600 एंटोनियो मोंसरात फ्रॉम स्पेन। 1626 to 31 महमूद वाली बल्खी फ्रॉम बल्क। 1600 to 67 पीटर मंडी फ्रॉम इंग्लैंड। 1605 to 89 जीन बैप्टिस्ट वर्नियर फ्रॉम फ्रांस एंड 1620 to 88 फ्रांसिस वर्नियर फ्रॉम फ्रांस। सो